और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप। बाजार में लगातार तेजी छाई हुई है और इस तेजी में एफएनओ एक्शन लॉन्ग्स बिल्टअप क्या है, सीधा उसी का रुख करते हैं। अजीत मिश्रा है हमारे साथ। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर फोकस कर रहे हैं हम, और आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस बैंक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर ताजा खरीदारी इस मोमेंट नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी? 0.5% to 2% के गेन्स इन तमाम स्टॉक्स में है। इन लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर आपकी राय? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, नो डाउट अक्रॉस रिपोर्ट हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए सेक्टर्स बेसिकली रोटेशनल बेसिस पे आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग एक कांस्टेंट है, आज आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट इन्फोसिस नंबर्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ ठीक ठाक है। मींस आपको ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो है डिफेंस के काउंटर। बेसिकली आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो, इनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। काफी एक टाइट रेंज में एचएएल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मींस 4700 4900 की एक बैंड में ये ट्रेड कर रहा था। आज का एक ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम प्राइस एक्शन दोनों ही कंडीसिव है। तो इंडिकेशन तो यही है कि यहाँ से आपको मोमेंटम फर्दर स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएगा। 4840 करीब 100 पॉइंट नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे आप एचएएल को लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर पे करीब 5150 5200 तक के पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे एचएएल में। इसके अलावा इन दिस लिस्ट मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे कि एक कंसिस्टेंसी चल रही है ड्यू टू दिस फिनोमिनल सर्ज इन गोल्ड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। पॉज हुआ था रिकॉर्ड हाइस के पास, जिसका आज फिर से ब्रेकआउट हुआ है। तो जो 3280 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था वो अब सपोर्ट करेक्ट करेगा। अपसाइड ओपन है, बट एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 3450 से 3500 के लेवल्स आप टारगेट की तरह मेंटेन कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में भी। ओके, तो चलिए ये राय लॉन्ग्स बिल्टअप के ताजा खरीदारी के इन कैंडिडेट्स में फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है। अजीत, आज के लिए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो अब हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया कि डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स, एचएल की बात हमने ऑलरेडी कर दी है। बीईएल में भी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नियर टर्म में एंटिसिपेशन है कि ये मोमेंटम और फर्दर एक्सटेंड करेगा। करीब 438 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो पैक, जो कि थोड़ा साइडलाइंस पे था, अपने रिकॉर्ड हाइस के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, आज दोबारा से इसमें ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिला है, जिसमें मारुति भी लीड कर रहा है फ्रॉम दी फ्रंट। तो यहाँ पे जिस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद नियर टर्म में करीब 17100 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर रहे हैं मारुति में, आने वाले दिनों में दिख जाएंगे आपको। तो 16200 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, तो ये है तमाम रिकमेंडेशंस आती हुई अजीत जी की तरफ से। अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार शो में उनसे हम रणनीति जानेंगे, लेकिन इस बीच वारी एनर्जीज ने एक बार फिर से लौटते हैं अपने शो की और जरा फोकस करेंगे शॉर्ट कवरिंग शेयर्स पर। जी हाँ, अगर लिस्ट में आपके सामने रख पाऊं तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स, कल्याण जी जूलर्स, अंबर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजी, ये 4 नाम हैं। एशियन पेंट्स लगभग 5% से ज्यादा मजबूत होता हुआ, कल्याण जूलर्स में लगभग 1.5% की मजबूती, अंबर एंटरप्राइजेस 0.25% मजबूत, तो वहीं केन्स टेक में हमें लगभग 0.5% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। शॉर्ट कवरिंग में इन 4 नामों पे मैंने फोकस किया, लेकिन अजीत जी इन 4 नामों के अलावा भी अगर कुछ आपको बेहतर लगता हो तो आप राय दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इन 4 नामों में से अगर आप एम्बर एंटरप्राइज को देखेंगे प्रशांत, तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। मतलब बहुत टाइट रेंज में अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट करना, अपने 20 EMA को होल्ड करते हुए, तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन जो ऑलमोस्ट पिछले करीब 15 दिनों से चल रही है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है यहाँ पे एक अच्छे काफी कम रिस्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 8100 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिए, और हो सकता है कि जल्दी ही आपको इसमें करीब 8900 9000 मींस ऑलमोस्ट करीब 3 टाइम्स जो आपके रिस्क है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो एम्बर एंटरप्राइज अमंग दी बेस्ट कैंडिडेट है। एशियन पेंट्स ने डेफिनेटली पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। जिस तरीके से आज का इसका मूव है, मींस अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को डेली चार्ट पे इसने रिक्लेम कर लिया है, बट मुझे लगता है यहाँ 2600 का एक हर्डल है जो कि काफी नजदीक आ गए हैं हम।
जहां से लास्ट टाइम में गिरावट हुई थी। तो वो देखते हुए एक बार तो थोड़ा सा पॉज देखने को शायद मिल सकता है 2600 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, तब जाके फिर एक स्ट्रेंथन मूव हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग और स्ट्रेंथन हो सकती है इसमें। तो एशियन पेंट पे भी ध्यान रखिए, बट 2600 के ऊपर इसमें हम देखेंगे कि फ्रेश मोमेंटम आते हुए। तो जिनके पास पोजीशन है एक बार को बने रह सकते हैं 2600 तक के मेरे टारगेट्स के साथ। तो चलिए, ये तो हुई जहां खरीदारी है और नई खरीदारी हो रही है या शॉर्ट्स कट रहे हैं उनकी बात, लेकिन बिकवाली ताजा कहां पर हो रही है वो अब जानते हैं। शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट का रुख करते हैं। अजीत, एफएनओ में ताजा बिकवाली अगर आप देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में नजर आ रही है। आधे % तक की गिरावट यहाँ पर हाथ लगी है, क्या राय होगी? देखिए, यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज, एलआईसी में टोन जरूर थोड़ा सा साइडवेज है, बट एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं है। और अभी कहीं ना कहीं एलआईसी में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे, बिकॉज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, और फ्रेश लॉन्ग केवल 580 के ऊपर। शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 560 के नीचे कंफर्मेशन आएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग उस केस में एक ट्रिगर कर सकता है डाउन साइड का मूव करीब 545, 540 तक। तो अभी के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एग्जिट, और फ्रेश शॉर्टिंग के लिए 560 के नीचे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 570 के स्टॉप लॉस के साथ, 540 तक के पोजीशन टारगेट्स के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। चलिए, और इन सब के बीच में हमारे साथ लगातार मैनेजमेंट भी शामिल हो रहे हैं, और अब इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कमोडिटी बाजार से जुड़ी खास पेशकश लेकर वापस से ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे हम। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।